अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। इंशाल्लाह सब खैरियत के साथ होंगे जी। कराची पहुंचने के बाद काफ़ी दिन हो चुके हैं तो व्लॉग नहीं मैं बना सकी, कुछ मसरूफ़ियत रही, कुछ मियाँ साहब की तबीयत अपसेट थी, उनके टेस्ट वगैरह करवा रही थी। तो आज मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मुझे ये गाजरें नज़र आईं और दूध भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना आज गाजर की खीर बनाई जाए, जिसे हम गजरेला कहते हैं। वही इसमें मैंने बस ये अर्जेंटली मेरे दिल में ख़्याल आ गया कि कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ये वाला सॉल्टेड बटर लूँगी और थोड़ा सा मैं घर का प्लेन बटर लेके तो गाजरें इसमें भूनूँगी पहले। ये देखिए मेरे पास घर का भी बटर है और सॉल्टेड बटर जो है ब्रांड का वो भी मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा जी। ये देखें जी, मैंने दोनों बटर्स इसमें डाल लिए हैं। अब ये चंद इलायचियाँ हैं जो मैंने क्रश की हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बस अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ऐसे ताकि खुशबू सी निकल आए। और साथ ही मैंने इसके अंदर गाजरें डाल देनी है, क्योंकि गाजरें फ्रीज़र की पड़ी हुई थी मेरे पास, तो इनमें थोड़ा मॉइस्चर है। मेरा मकसद इनको फिनिश करना है कि घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हो बंदा वक्तन फ़क्तन फ्रिज को चेक करता जाए तो उनको इस्तेमाल में आ जाए। तो ये मैंने क्रश करके रखी हुई होंगी कि मैं बनाऊंगी खीर, तो टाइम नहीं हुआ होगा। तो अब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने ये निकाली है। मैंने कहा चलें आज इसी की खीर बनाते हैं। वैसे तो मेरे ख़्याल में ये मैंने चाइनीज़ के हिसाब से काटी हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ी फ्रेश अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खीर बन जाएगी, उसमें घुल मिल जाएंगी ये चावलों के साथ। पानी इनका काफ़ी खुश्क हो गया है। बस मैं इनके अंदर अब दूध डाल दूँगी और फिर ये थोड़ी देर के बाद चावल डालेंगे और ये खुद ही पकती रहेगी। बस दिल चाह रहा था कुछ आज थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि नेचुरली यहाँ आके काफ़ी मैं उदास हुई हुई हूँ और यहाँ आके ज़रा दिल जो है वो काफ़ी हो जाता है। काफ़ी अपने आप को बिज़ी मैंने रखा काफ़ी दिन, तभी आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। लेकिन आज क्लीनिंग करते हुए कुछ फ्रीज़र में चीज़ें डाली हैं। सफाई वगैरह तो मैंने बहुत दिन पहले ही कर ली थी। ये मेरे जहन में था कि एक पैकेट पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल में लाना है तो बस ये नूडल्स के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, खाया पिया जाएगा इंशाल्लाह। बस जायका होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। बस अब ये देखिए मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। सब मेरे पास फुल क्रीम भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो भी डालेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा दूध डाल सकते हैं और भी, लेकिन मेरे पास ये फुल क्रीम भी पड़ा हुआ है। चलिए ये भी चला गया। अब ये पकती रहेगी और मज़े करें। आप भी पकाएं, आप भी देखें, मज़ा आता है। एक दो दफ़ा तो ऐसी चीज़ें सीज़न में खानी चाहिए। जब चला हुआ हो मौसम का फल सब्ज़ी, ज़रूर उसको कोशिश करें पकाने की और बनाने की। चलिए ये देखें, ये हल्की आंच पे पक रही है और उबाल आ गया था इसका। अब मैंने इसको हल्का कर दिया और अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल मैंने भिगो के, ये देखें चावल मैंने भिगो के रख लिए थे। अब इनको ऐसे ऐसे मैश करके तोड़ लेंगे, ये खुद ही पकते रहेंगे उसके अंदर। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो दूध में थोड़ा और डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने कोई अरेंजमेंट बाहर से मंगाने का नहीं किया। जो कुछ मेरे पास घर पे था मैंने कहा फ़ौरी तौर पे इसको चढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे निकलना है कहीं पे। और साथ में बताती हूँ मैं फटाफट दूसरा कौन सा खाना पका रही हूँ, क्योंकि बाहर भी आज इंशाल्लाह खिलाएँगे उसको, जो लंगरिया होता है। चले, ये बासमती चावल थे, लेकिन मैंने इनको भिगो के रखा था और मैंने हाथों से इनको क्रश करके ऐसे कर लिया माशाल्लाह। अब इनको मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर। देखिए इसके अंदर डाल दिए हैं और हिला देंगे ताकि ये पकते रहें और घुलते रहें। और उसके साथ ही मैं दूसरी हंडिया की भी तैयारी शुरू करती हूँ और फिर टाइम निकलने का भी हो जाना है। काफ़ी देर ही हो गई है, क्योंकि आजकल हमारा बहुत पैटर्न आउट हुआ है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब सोते हैं तो कुछ देर से ही उठ रहे हैं और दिन भी बहुत छोटे हैं, बस भाग दौड़ में गुजर जाता है। अल्लाह का शुक्र है बहुत काम हो गए हैं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है।
तो ये देखिए, अब आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी प्रोग्राम बनाया है कि ये बीफ का कीमा मंगाया है, इसको पकाते हैं खड़े मसाले का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे पकाते हैं। इसके लिए मुझे प्याज चाहिए मोटे कटे हुए। मैंने ये 3 प्याज ले लिए हैं। इसमें प्याज वैसे ज़्यादा डलते हैं, मैं लहसुन अदरक ज़्यादा डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक ये हो जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबलस्पून के हिसाब से समझ लहसुन है, और 1.5 ये जी अदरक, और 1 किलो कीमा है बड़ा अच्छा सा। 3 अदद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ज़रा दरमियाना ही डालते हैं। वैसे इस 1 किलो के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी 3 प्याज की 4.5 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज का ज़रा मसाला होता है। और ये खड़े मसाले का, तो इसमें ये गरम मसाले देखिए क्या क्या डलेंगे। 1 तेज़ पत्ता है, ये सूखा धनिया है जो कुछ मैंने ताज़ा क्रश किया है और कुछ साबुत है, उसको तली के साथ मसल लिया जिसको कहते हैं। काली मिर्चें जाएंगी, सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून, और चंद लौंग हैं 4-5, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, नमक है, और बड़ी गोल वाली जो लाल मिर्ची होती है मैंने धो ली हैं, और ये इसमें मसाला जाएगा। तो अब मैं, क्योंकि आपको पता है कि सरसों के तेल में ऐसी खाने की कुकिंग करती हूँ, तो ये इसका फ्लेम जो मैंने ऑन किया हुआ था ये बर्निंग पॉइंट पे आ गया है। और सब चीज़ें मैं इकट्ठी डाल दूँ। ये कीमा मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज और लहसुन अदरक डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर साथ ही ये गरम मसाले डाल दूँगी। टमाटर मेरे पास फ्रीज़र के पड़े हुए थे, इनके अंदर मैंने कट लगा लिया, ये भी साबुत ही चले जाएंगे, क्योंकि इनको मैं थोड़ा सा दम लगाऊंगी बग़ैर पानी के इसी के कीमे के अंदर ही, तो ये इसमें हो जाएगा। इसमें जो लहसुन अदरक है वो मैंने मोटा मोटा सा चॉप किया है, पेस्ट नहीं डालना इसके अंदर, क्योंकि जो चॉप किया हुआ फ्रेश है उसका अलग ही टेस्ट आता है। ये सब मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिया है। अब मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हल्की आंच पे दम लगाऊंगी। ये अपने ही पानी में पकेगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। सिर्फ मेरी खीर का दूध कम हो गया था मुझे लग रहा है, और मैंने ताज़ा दूध मंगाया था, मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर से भी इसमें डाल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी अभी पकती रहे। तो ये जी बताने का मकसद ये है, घर में काम आप करते हैं तो वो आप कोई नाप तोल करके नहीं हर वक्त काम करते कि इतने काम इतने हैं, इतने काम इतने हैं। जब आपका एक टाइम हो जाता है कि आपने इतना टाइम कुकिंग की है, या आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, चाहे आपने बचपन में देखा हो अपनी अम्मी को करते हुए, घर का जायका टेक्सचर, तो वो आपको याद होता है कि आपने किस तरह की चीज़ का जायका बनता है और किस तरह का टेक्सचर होता है। तो वो बच्चियाँ सीख जाती हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इसमें बना के हर वक्त बताएं कि ये जी ये रेसिपी है। वो जो ज़रूर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई पाए हैं या कोई निहारियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुन्ना भी पकाएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो ये चीज़ें जो सिंपल आप घर में बनाते हैं उसमें दिखा सकते हैं कि आप कैसे चीज़ का कोई कमी बेशी हो जाए तो आप उसमें अंदाजे से कर सकते हैं। और मेरा भी मकसद यही है, कोई ऐसी रेसिपीज़ बनाना नहीं है, आपस में बातें करना और एक लाइफ को गुजारने का तरीका समझ लें। ये मैं अब इसमें मेरे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरी ये गाजरें मैंने काट के पहले की श्रेड करके रखी हुई थी, या ये चाइनीज़ के हिसाब से थी कटी हुई, तो लेकिन मेरा मूड हो गया कि एकदम इनको यूज़ करना है तो मैं इनको करूँगी। और थोड़ा सा इस मौके पे मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि वो देखेंगे इनका थोड़ा सा दाना भी टूट जाएगा, गाजर का जो कट है वो बारीक हो जाएगा, और जो चावल डाले हैं वो भी फिरनी की तरफ चले जाएंगे। ज़्यादा नहीं ब्लेंड करूँगी कि वो बन ना जाए, हलवा सा टाइप का नहीं मुझे करना, सिर्फ जो दाना और चावल का है वो पिस जाएगा, और जो गाजर का है लंबा रेशा, जो गाजर का लंबा रेशा है वो भी छोटा हो जाएगा।
देखें माशाल्लाह कलर भी बिल्कुल इसका गुलाबी, मतलब जो गाजर का कलर निकल के आता है वो आ गया है। बस अब मैं इसमें चीनी डालूँगी और थोड़ा सा इसको पकाऊँगी और फिर इंशाल्लाह हमारी गाजर की खीर तैयार हो जाएगी, जिसको गजरेला कहा जाता है। आप भी बताइएगा, आप अगर बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं, शेयर करें अपनी, अगर आपकी रेसिपी है। मेरी तो बहुत सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, बस टेस्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है सबको बहुत पसंद आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी डालने का टाइम हो चुका है तो मैं इसमें चीनी बहुत कम डालूँगी, सिर्फ तकरीबन ये 2 चम्मच डालूँगी। चीनी डालने से ये थोड़ी पतली होगी अभी, ये देखिए। आप अपने टेस्ट और अपने घर वालों के हिसाब से डाल सकते हैं जिनको आपने खिलाना हो। तो हम तो कम ही चीनी खाते हैं, तो बस थोड़ा सा ज़ुबान का जायका बदल जाए इतना इसमें डालती हूँ मैं चीनी। या थोड़ी सी पतली होगी, अज़ान भी हो रही है माशाल्लाह, आवाज़ आ रही है और खड़े मसाले का कीमा भी रेडी हो रहा है। बस अब हमारी थोड़ा सा टाइम है और हमारी खीर तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी खीर तैयार है। अब इसको निकालते हैं बर्तन में। ये देखें जी, मैंने अब इसका ढक्कन उतार लिया है कीमे का। कीमा गल चुका हुआ है, टमाटर इसके अंदर हैं, थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। अब हम इसके अंदर इसको इसी पानी में रखेंगे और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा गाढ़ा सा दही और हरी मिर्चें और अदरक, फिर इसके साथ साथ डलता जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये जी मैंने ये भी दही भी फ्रीज़ किया हुआ था, उसमें से मैंने दही इसके अंदर डाला है। बस अब इसके कलर आने का फ़ाइनल इंतज़ार करते हैं क्या निकलता है। और कड़ी पत्ता अब हम इसको इसी स्टेज पे हम निकाल देंगे क्योंकि इसका जायका तो इसमें आ ही चुका है। स्टेज पे ये मेरे पास घर का बना हुआ देसी घी है, थोड़ा सा ये मैं ऐड कर रही हूँ ताकि एक खुशबू और जायके में खुशबुन इजाफ़ा हो, क्योंकि सरसों के तेल में इतना फ़ैट तो नहीं होता। ये जायके के लिहाज से एक अच्छी खुशबू के लिए। लोग इसमें टमाटर भी ज़्यादा डाल लेते हैं, मैं वो खाना बनाती हूँ जो हमारे घर के हिसाब से होता है। सिर्फ बेसिक बताने का मकसद ये है कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को डाल के एक रूटीन में जो खाना पकता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन घर में फ्रेंडली हो, खाने वालों की सेहत के साथ फ्रेंडली हो और बजट भी फ्रेंडली हो। मैंने इसमें जो घर में मसाले थे वही डाले हैं और कोई मैंने इसमें, मगर दही भी आपने देखा कि मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। और ये बस अब इसमें जो असल चीज़ है वो है सब्ज़ मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्चें डलेंगी इसके अंदर क्योंकि जायका उसी से आता है। और साथ ही ये डाल देंगे जी थोड़ा सा जूलियन अदरक। वैसे तो अदरक मैंने ढेर सारा इसके अंदर डाला है जैसे मैंने आपको दिखाया था। बस अब हमारा ये खड़े मसाले का कीमा तैयार हो रहा है। बस अब इसकी भुनाई करेंगे और ये फिर खाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखें, बस इसमें अब थोड़ी सी भुनाई होगी और फिर ये बताते हैं आपको रेडी करके। ये देखें जी मेरा कीमा माशाल्लाह रेडी हो गया। ये ऑयल मैंने पता है आपको ज़्यादा नहीं डाला, बस ये आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। घी मैं बहुत कम डालती हूँ, भुनाई बहुत अच्छी हो गई है, जायका भी बहुत अच्छा सा बन गया है। मैंने टेस्ट करके देखा है। तो मैं आपको इसका धनिया रह गया डालने वाला, धनिया डाल के तो दिखाती हूँ। आप भी ऐसे कम घी में कम चीज़ें बनाया करें, ट्राई करें। अगर देसी घी में बना रहे हैं थोड़ा डाल लें, कम इस्तेमाल कर लें, भुनाई अच्छी कर लें, ज़्यादा ना डालें, लेकिन जायका चीज़ का आ जाता है। क्योंकि ये जो आजकल हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है बच्चों के भी और हर उम्र के लोगों में, शायद ये अब ये कह रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक्स की तरफ हम वापस जाएं और अपनी लाइफ को चेंज करें, ओरिजिनल्स के ऊपर आ जाएं। क्योंकि इन तेल जो हमने भी सारी ज़िंदगी यही तेल इस्तेमाल किया, माँ बाप के हाथ से जब निकले तो अपने हाथ में खा के तेल ही इस्तेमाल किया, तो कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। क्योंकि हार्ट तो स्टंट्स मेरे मियाँ को भी डले, तो खुद भी सारी ज़िंदगी डाइट की। लेकिन अब ये किया है कि थोड़ा डालती हूँ, बहुत तेल भी मैं बहुत कम ही डालती थी, बहुत ज़्यादा नहीं मेरे खानों में होता था।
बस जो अगर खुला खाना कुछ दावत के हिसाब से होता था तो उसका अलहदा था। ये बस अब इसमें हरा धनिया डलेगा और फिर सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत मज़ेदार बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिए कैसी आपको मेरी बातें और कैसा लग रहा है मेरा ये खाना पीना, क्योंकि हर घर का एक अंदाज़ है। हमने एक अंदाज़ आपके साथ शेयर किया है, हम रेसिपीज़ नहीं शेयर कर रहे, बस एक चीज़ बनाने का तरीका और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बताइएगा ज़रूर। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है धनिए का। ये मैंने अच्छा गुड अमाउंट में धनिया डाला है, बस अब इसको फाइनल में करने लगी हूँ। 2-3 चम्मच इसको चलाएँगे धनिए के साथ ताकि इसका फ्लेवर अंदर आ जाए और ये घुल मिल जाए। हमारा मज़ेदार सा खड़े मसाले का कीमा तैयार है। आप भी बनाइएगा, सर्दियां हैं, एंजॉय करें इस तरह के खाने और सबको खिलाएं और ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। घी आपका अपना दिल है, जितना मर्ज़ी डालें, ऑयल जितना मर्ज़ी डालें, तो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा कम घी और उसमें बनाना होता है। ये देखिए हम भी अब तैयारी इसकी करते हैं फाइनल, सबको दिखाते हैं फिर आपको दोनों चीज़ें जो मैंने आज बनाई हैं, गाजर की खीर और खड़े मसाले का कीमा। ये जी मैंने थोड़े बादाम डाले हैं और थोड़ा सा अब मैं कोकोनट इस पर स्प्रिंकल करने लगी हूँ ताकि डिश प्रेजेंटेशन के लिए भी खूबसूरत हो जाए। दोनों माशाल्लाह खाने रेडी हो गए हैं, अब बस खिलाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इनके ऊपर। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा भुना हुआ कीमा बना है, बग़ैर कम फ़ैट के, इसके अंदर कोई वो नहीं था। मैंने बहुत भर भर के ऑयल घी नहीं डाला। आप भी इस तरह का बनाएं, कोशिश करें थोड़ा कमी आ जाए, अगर जायका आ जाए तो इंशाल्लाह आपको जब आदत पड़ जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें भी देखें मैंने टेस्ट के लिए चीनी डाली है कि ज़बान को एक फ़र्क महसूस हो। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी। अगर आप गुड़ वाले चावल बना रहे हैं तो फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा चीनी गुड़ डाल सकते हैं कि उसमें एक गुड़ की कड़कड़ाहट जो होती है पत चढ़ी हुई, वो भी ज़बान को अच्छी लगती है। तो ये चलें फिर मैं आपको बताती हम किस चीज़ के साथ खाने लगे हैं। नान के साथ खाएंगे और नान ही मैंने मंगाए हैं। वैसे आप ये पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, दोनों चीज़ें, तो मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। मैं जायका टेस्ट करके फिर आपको बताती हूँ इसका। माशाल्लाह जी खाना तैयार है, बिस्मिल्लाह करें, आप भी आ जाएं हमारे साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द और कोशिश करूँगी रोज़ाना मिलती रहूँ ताकि आपके साथ बातें होती रहें और आप भी मेरे साथ शामिल रहें एक दूसरे के साथ। आप मुझे कमेंट्स करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।